अगर भारत में पिक्चर की वजह से हिंदू मुसलमान का दंगा होता है ना, अगर उसमें असलम मारा जाता है या राम किशन मारा जाता है, तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई बॉलीवुड का कलाकार नहीं आएगा, ना शाहरुख खान आएगा ना कोई और कलाकार आएगा। दोनों ने स्टार बनाया ना, सिर्फ मुसलमान ने तो स्टार नहीं बनाया शाहरुख खान को। चक दे इंडिया हिंदुओं ने भी तो देखी होगी, हमने भी देखी थी चक दे इंडिया उसकी, ठीक है भाई। लेकिन आप ना जितने भी बच्चे हैं ना, गरीबों के बच्चे हैं मुसलमानों के, जो एक्टर बनना चाहते हैं, भाई शाहरुख खान को बोल के उनको बॉलीवुड में एंट्री दिलवा दो। मैं जब मानूंगा कि शाहरुख खान देशभक्त है। भाई देख, भाई एक मुसलमान है, समद नाम है ना भाई को, अब अब्दुल समद नाम है भाई को। भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने नहीं जाना है, लेकिन शाहरुख खान ने जाना है। पठान का समर्थन करते हैं आज देखने जाएंगे, जब देखने जाएंगे बिल्कुल भाई। मुद्दा है ना देश में। अब देखो भाई, इस भाई अब यो भाई कह रहा हो देखने जाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहूँगा मैं हिंदू, ठीक है भाई, अब मैं कहूँगा कि मैं नहीं देखने जाऊंगा। देश का हर मुसलमान और हिंदू भाई प्लीज भाई, ये हाथ जोड़ के विनती है, इसको शेयर करना और इसको सुनना, क्योंकि भाई आपको ना तो ऐसे पत्रकार मिलेंगे, ना आपको आज के टाइम ऐसा भाई मिलेगा जो भाई आप तक सच बताओगे, ठीक है। क्योंकि सबने पैसा कमाना है, सबने सिर्फ पैसा कमाने का मतलब है, व्यापार करने का मतलब है। कोई नहीं चाहता देश में भाई सच बात बताना। पिक्चर के ऊपर है ना विवाद। आप ये बताओ, जब देश परेशानी में होता है, आप कहाँ चले जाते हो? कहाँ चले जाते हो आप? भाई मुझे एक बात बता, आज यो भाई मुसलमान है, अपना शुभ नाम क्या है भाई? समद भाई, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से है भाई, समद भाई है। पहली बात तो मैं देख यूँ कहना चाहूँगा, देख यो भाई जो है, जो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रहा हो, काम के लिए आ रहा होगा ना भाई। हम भी काम के लिए बाहर आए भाई, हम भी दिल्ली आए काम के लिए। मेरी बात सुनो भाई, तो भाई यूपी के बालका ने दिल्ली क्यों काम करना आना पड़ रहा है? वो काम क्यों ना मिल रहा काम ना यूपी में काम क्यों ना मिल रहा? उनने अपना घर बार, अपने बाप दादा, अपना परिवार छोड़ के क्यों आना पड़ रहा? हम तो ना छोड़ रहे अपना परिवार। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो अपना परिवार छोड़ के बाहर रह रहा हो, एक भी बॉलीवुड का कलाकार ऐसा नहीं है जो अपने परिवार के बिना रह रहा हो। तो भाई हम क्यों रहे? सारा टैक्स का पैसा हम देवें, सरकार के जितने भी नेता हैं। अब भाई दूसरी बात, भाई अब एक बात बताइए, आप फिल्म का समर्थन करते हो? किस बार? पठान का समर्थन करते हैं आज देखने जाएंगे, जब देखने जाएंगे बिल्कुल भाई। मुद्दा है ना देश में। अब देखो भाई, अब यो भाई कह रहा हो देखने जाऊंगा, ठीक है। अब मैं कहूँगा मैं हिंदू, ठीक है भाई, अब मैं कहूँगा कि मैं नहीं देखने जाऊंगा। मैं इस भाई ने नहीं जाने दो आज से पहले, ठीक है, मैं ना जाने दो। अब मेरी जो भावना है वो मेरे धर्म के प्रति है। इस भाई की जो भावना है वो इसके धर्म के प्रति है, ठीक है। अब मैं ये लड़वा दिए ना। अब बताओ, मैं जिस आदमी ने जानू नहीं हूँ, हम आपस में क्यों लड़ा भाई? अब मैं आपसे एक बात बताऊँ, अब सुनो भाई, मैं सच का आदी हूँ भाई। मैं किसी मेरा कोई वो ना है, देगा हम जनता से प्यार करें सिर्फ, ठीक है। मैं नेचुरोपैथी की चिकित्सा करता हूँ, मेरे पास मुसलमान भी आते हैं, मैं उनका भी इलाज करता हूँ भाई, ठीक है। हम आदमी सच के साथ हैं सिर्फ। देख राहुल गांधी को पता है कि पूरे देश के अंदर भाई आज की डेट में हिंदू मुसलमान का विवाद हो सकता है, फिर सिर्फ एक पिक्चर के नाम से, ठीक है भाई। आप पब्लिक में आके, अगर आप रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री हो, तो आप पब्लिक में आके एक बार शाहरुख खान को ये नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा है, आपकी पिक्चर की वजह से पूरे देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसलिए आप अपने हिंदू और मुसलमान, आपको तो दोनों देखते हैं ना, दोनों ने स्टार बनाया है ना, सिर्फ मुसलमान ने तो स्टार नहीं बनाया शाहरुख खान को। चक दे इंडिया हिंदुओं ने भी तो देखी होगी, हमने भी देखी थी चक दे इंडिया उसकी, ठीक है भाई। तो भाई स्टार बनाया, तो भाई आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपस में ना लड़ें, इसलिए आप इस गाने को अपनी पिक्चर में से हटा लो। कितनी देर लगती है? 1 मिनट। और शाहरुख खान भी अगर रिस्पॉन्सिबल एक्टर ऑफ दिस कंट्री है तो उसको आके ये बात बोलनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं बोल रहा? यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि वो राजनीति करते हैं। दूसरी बात भाई मैं आपको बताता हूँ भाई, हमारे पास ना जब मैं इलाज करता हूँ ना, तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मुसलमानों के आते हैं भाई। कई उसमें से बच्चे हैं जो एक्टिंग की क्लास लेते हैं, ठीक है, मोदी जी की स्किल इंडिया में एक्टिंग की क्लास लेते हैं भाई। उनको एक्टिंग का रोल नहीं मिल रहा कहीं पे भी भाई। मैं आज सिर्फ लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप देखो पिक्चर देखनी है, आपको समर्थन करना है, करो, आपका हक है भाई। मेरा किसी पे हक नहीं है, ठीक है, मेरा अपने ऊपर हक है। लेकिन आप ना जितने भी बच्चे हैं ना, गरीबों के बच्चे हैं मुसलमानों के, जो एक्टर बनना चाहते हैं, भाई शाहरुख खान को बोल के उनको बॉलीवुड में एंट्री दिलवा दो। मैं जब मानूंगा कि शाहरुख खान देशभक्त है। दूसरी बात भाई, जो भाई मुसलमान है ये शाहरुख खान को जानता है ना भाई। अब मैं इस भाई से पूछना चाहता हूँ, भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जानते हो? ना जी, मैं नहीं जानता भाई। तेज कर थोड़ी सी आवाज, एक बार कैमरा आगे ला। मैं नहीं जानता भाई जी। अब भाई को नाम, भाई देख, भाई एक मुसलमान है, समद नाम है ना भाई को, अब अब्दुल समद नाम है भाई को। भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने नहीं जाना है, लेकिन शाहरुख खान ने जाना है। अब भाई एक बात बता, मेरे तो एक बात बता, अब मैं आपसे इस चीज़ का बताता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में यूनेस्को में एक रिपोर्ट आई है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली कि जो जनता है ना, उसको किताबों और समाचार पत्रों से ज़्यादा पिक्चरों से ज्ञान मिलता है। और अगर
पिक्चरों के अंदर गलत चीज़ दिखाई जाएगी ना तो जनता सच नहीं जान पाएगी कभी भी। अब मैं इस भाई को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो असली हीरो थे, मैं उसकी बात बताता हूँ। देखो आज जनता अब देश का हर मुसलमान शाहरुख खान को जानता, लेकिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नहीं जानता। शाहरुख खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि पिछले 50 सालों से जब से वो एक्टर है, जब से वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में आया है, तो उसे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पे एक पिक्चर बनानी चाहिए थी, ताकि देश का हर मुसलमान ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जीवनी को पढ़ सके और उसको जाने। अब भाई मैं आपको बता देता हूँ ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में। मैं इतिहास 12-13 साल से पढ़ रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की फौज में ब्रिगेडियर था 1947 में। देश का हर मुसलमान और हिंदू भाई प्लीज़ भाई ये हाथ जोड़ के विनती है, इसको शेयर करना और इसको सुनना, क्योंकि भाई आपको ना तो ऐसे पत्रकार मिलेंगे, ना आपको आज के टाइम ऐसा भाई मिलेगा जो भाई आप तक सच बताओगे, ठीक है। क्योंकि सबने पैसा कमाना है, सबने सिर्फ पैसा कमाने का मतलब है, व्यापार करने का मतलब है। कोई नहीं चाहता देश में भाई सच बात बताना। भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने एक बात बोली थी, जब पाकिस्तान की आर्मी ने उसको ये बोला था ना कि 1947 में जब अटैक करा पाकिस्तान की आर्मी ने, तो पाकिस्तान की आर्मी ने उसको बोला कि भाई तू एक काम कर, तू उन्हें पाकिस्तान की आर्मी डरे करती उससे कि भाई यो आदमी जब तक है ना, जब तक हमारा प्लान सक्सेसफुल ना हो सके, ठीक है। तो उन्होंने उसको ब्राइब देने की कोशिश करी। उन्होंने कहा तू हम एक काम करते हैं, तेरे को पाकिस्तान की आर्मी में चीफ बना देंगे, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे, और तू जब चीफ बना देंगे तेरे को आर्मी में, तू भारत की आर्मी छोड़ के हमारे पास आ जा, ठीक है। तो पता उसने क्या जवाब दिया? उसने एक जवाब दिया, वो नहीं बोला मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मेरे को आगे बढ़ाना। ने बोला तू भारत की फौज में तो ब्रिगेडियर है, आजा पाकिस्तान की आर्मी में चीफ बना देंगे। ने बोला मेरी देश की जिम्मेदारी नहीं है मेरे को आगे बढ़ाना, मेरी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाना। और बोला मैं इस्लाम को मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं मातृभूमि को उससे ज़्यादा मानता हूँ। ने बोला मेरे लिए मेरी मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस्लाम पाकिस्तान इस्लाम के उस पर बना था ना, तो वो इस्लाम की ब्राइब मतलब इस्लाम धर्म के उससे ना वो उसको वहाँ खींचना चाह रहे थे। लेकिन भाई उस बंदे ने ना मातृभूमि कैसे करा, और क्रांतिकारियों का भी एक ही उद्देश्य था भाई, वो मातृभूमि से प्यार करते थे। अशफाक उल्लाह खान की एक कविता है जो मैं कभी नहीं भूलता भाई, राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे अच्छा दोस्त था। आज ये बातें बतानी जरूरी है भाई, जरूरी क्यों है? क्योंकि देख क्या है भाई, अगर भारत में पिक्चर की वजह से हिंदू मुसलमान का दंगा होता है ना, अगर उसमें असलम मारा जाता है या राम किशन मारा जाता है, तो उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई बॉलीवुड का कलाकार नहीं आएगा, ना शाहरुख खान आएगा, ना कोई और कलाकार आएगा। इसलिए बातें बतानी जरूरी है। राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे अच्छा दोस्त था अशफाक उल्लाह खान। जब जेल में बंद था ना, क्रांतिकारी थे दोनों, भगत सिंह के साथ थे, पता होगा आपको। तो अशफाक उल्लाह खान ने राम प्रसाद बिस्मिल से एक बात बोली, नहीं बोला तू जितने भी लेख, तू क्रांतिकारी लेख लिखता था राम प्रसाद बिस्मिल, ने बोला तू जितने भी लेख लिखता है ना, तू उर्दू में भी लिख, ताकि देश का हर मुसलमान ना तेरी क्रांतिकारी विचारधारा को पढ़ सके और वो भी देशभक्त बने। समझा भाई? दूसरी बात उसने क्या बोली, ने बोला राम प्रसाद बिस्मिल, जब उसे ये कहा गया ना कि आपकी आखिरी कामना क्या है, मतलब आप जब फांसी हो रही थी तो उसे पूछा था ना कि आखिरी ख्वाहिश आपकी क्या है, तो पता उसने क्या बोला? ने बोला बिस्मिल हिंदू है, बिस्मिल का सबसे पक्का दोस्त था ना, तो ने बोला बिस्मिल हिंदू है तो कहते हैं कि अगर मर गया तो दोबारे जन्म लूँगा और फिर दोबारे मातृभूमि की सेवा करूँगा। ने बोला मैं मुसलमान हूँ, अपने धर्म से बंध जाता हूँ, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता ना, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं होता। ने बोला मैं मुसलमान हूँ, अपने धर्म से बंध जाता हूँ, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे जन्नत नसीब की, मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत नसीब करी, तो मैं जन्नत के बदले एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा और फिर दोबारा भारत माँ की सेवा करूँगा।